कहानी की शुरुआत में हमें जिमी नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जिसकी हाल ही में शादी हुई थी। वो अपनी वाइफ लीजा के साथ काफी खुश था। एक रात वो घर में अकेले होते हैं, तभी उनका दरवाजा नॉक होता है। जिमी जब दरवाजा खोलता है तो उसे एक बड़ा सा बॉक्स मिलता है, लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि दरवाजे पर कोई इंसान मौजूद नहीं था। जिमी उस बॉक्स को लेकर घर आता है। जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ उस बॉक्स को खोलते हैं तो उसके अंदर से एक पपेट निकलता है, यानी कि लकड़ी का बना हुआ एक पुतला। जिमी को लगता है कि शायद गलती से किसी का पार्सल उनको डिलीवर कर दिया गया है। जिमी की वाइफ को वो पुतला बहुत पसंद आता है और वो उसे खुद रख लेती है। तभी जिमी को याद आता है कि उसने पिज्जा ऑर्डर किया था, इसलिए वो जल्दी जल्दी से पिज्जा लेने निकल जाता है। अब पीछे लीजा अकेली होती है। वो उस पुतले को अपने रूम में रख देती है और उसके ऊपर एक सफेद कपड़ा डाल देती है और किचन में काम करने लगती है। तभी उसे रूम से किसी बच्चे की आवाज सुनाई देती है। जब वो चेक करती है तो वहां पर कोई नहीं होता। उस कपड़े को उठाती है तो उस कपड़े के नीचे पुतले का एक भयानक चेहरा नजर आता है। वो भागकर बाहर जाने लगती है, लेकिन एक अनजान ताकत उसे अंदर खींच लेती है। इधर जिमी ऑर्डर लेकर वापस आ जाता है। वो अपनी वाइफ को आवाज लगाता है मगर कोई जवाब नहीं आता। जब वो चेक करता है तो उसे अपनी वाइफ बेड पर मरी हुई मिलती है। इस वाकये के बाद पुलिस जिमी को अरेस्ट कर लेती है। उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करते हैं, मगर कोई ठोस सबूत न होने की वजह से जिमी को वो छोड़ देते हैं। जिमी अपनी वाइफ की मौत से बहुत गमज़दा होता है और साथ में वो कंफ्यूज भी होता है कि आखिर उसका कत्ल किसने किया है। इस चीज का पता लगाने के लिए उस पपेट के बॉक्स को खोलता है। उसके नीचे लिखा हुआ मिलता है कि मैरी शाह एंड बिली। इस चीज के बारे में जानकारी लेने के लिए जिमी अपने डैड से मिलने जाता है। दरअसल जिमी की अपने डैड से नहीं बनती थी, इसलिए वो शहर में रहता था। जब वो अपने डैड के घर पहुंचते हैं तो वहां पर उसका वेलकम एक औरत करती है जिसका नाम एला होता है। जिमी सीधा अपने डैड के पास जाता है, उससे मैरी शाह के बारे में पूछता है, जिस पर उसका डैड कहते हैं कि मैरी शाह कहानी है जो माँ अपने बच्चों को सुनाती है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। अब जिमी वापस घर आ जाता है, लेकिन आधी रात के टाइम उसे एक लेडी की आवाज आती है जो जिमी कहकर उसे पुकार रही थी। वो डर कर बैठ जाता है, जहाँ उसे एक भयानक चेहरा नजर आता है, लेकिन जब वो लाइट ऑन करता है तो वहां पर उसे पुतले के अलावा कोई भी नहीं मिलता। अगली सुबह जिमी अपनी वाइफ के फ्यूनरल के लिए कब्रिस्तान जाता है। वहां से निकलते वक्त उसे एक औरत दिखाई देती है जो उस वीरान कब्रिस्तान में अकेले चली जा रही थी। जिमी भी उसके पीछे जाता है, लेकिन अचानक से औरत उसके पास आती है। वो उसे कहती है कि तुमने उसको देखा था जब उसने तुम्हारी वाइफ को मारा था। जिमी कहता है कि कौन? वो कहती है कि मैरी शाह, उसका पुतला यहीं आसपास है, तुम्हें उसे दफनाना होगा। जिमी उसकी बातें सुनकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाता है। रात को जिमी वो पुतला उठाता है और उसी जगह पर आता है जहाँ उसे वो बूढ़ी औरत मिली थी। जिमी को वहाँ पर एक कब्र मिलती है जिसके ऊपर लिखा कि गर्दन पर भी बिल्ली लिखा हुआ था। जिमी वो कब्र खोलकर उसे वहीं पर दफना देता है और वहां से निकल जाता है। जिमी वापस घर आता है तो उसे वही पुतला अपने बेड पर मिलता है। ये देखकर वो चौंक जाता है, लेकिन रूम के कोने में डिटेक्टिव भी मौजूद था जो उस पुतले को यहाँ पर लाया था। वो जिमी को कहता है कि ये एक सबूत है और ये हमारे कातिल को ढूंढने में मदद करेगा। अगली सुबह जिमी उस औरत के पास पहुंचता है जो उसे कब्रिस्तान में मिली थी। उसके पास जाता है और उसे मैरी शाह के बारे में पूछता है, मगर वो औरत बहुत घबरा जाती है। लेकिन तभी वहीं पर उसका हस्बैंड आता है और वो जिमी को रूम में ले जाता है। वो जिमी को बताता है कि बहुत सालों पहले हमारे शहर में एक आलीशान थिएटर खोला गया था जिसकी मालिक एक औरत थी। वो एक वेंट्रिलोक्विस्ट थी। दरअसल वेंट्रिलोक्विस्ट एक ऐसे इंसान को कहते हैं जो बोलता तो खुद है लेकिन लगता ऐसे है जैसे उसके हाथ में मौजूद डमी बोल रहा हो। वो औरत एक दिन अपने पपेट के साथ स्टेज शो कर रही थी, लेकिन तभी ऑडियंस में मौजूद एक बच्चा खड़ा होता है और कहता है कि ये पुतला नहीं बोलता बल्कि आप खुद बोलती हैं। मैंने आपके होंठ हिलते हुए देखे हैं, जिससे लोग उस लेडी का बहुत मजाक उड़ाते हैं। लेकिन उसके कुछ दिनों बाद वो बच्चा गायब हो जाता है। उस बच्चे के खानदान वालों का मानना था कि मैरी शाह ने उस बच्चे को मारा, इसलिए उसके घर पहुंचते हैं। मैरी शाह उन्हें देखकर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है, मगर उसकी जुबान काट कर उसे मार देते हैं। इसके बाद मैरी शाह को उसके पुतलों समेत दफना दिया जाता है। मैरी शाह को दफनाने के बाद बहुत सारे लोग अपने घरों में मरे हुए मिलते थे जिनकी जुबानें कटी हुई होती थी। जिमी उसकी बातें सुनकर वहां से निकल जाता है। पीछे उस बूढ़े आदमी को अपनी बीवी के रोने की आवाज आती है। जब वो बेसमेंट में जाता है तो वहां पर मैरी शाह होती है जो उसकी जुबान काट कर उसे मार देती है। अब जिमी उसी थिएटर में जाता है जहाँ मैरी शाह स्टेज ड्रामे करती थी। उसे वहां पर एक बुक मिलती है जिसमें उसे पता चलता है कि जिस बच्चे ने मैरी शाह पर इल्जाम लगाया था वो उसके दादा का भाई था। वो सीधे अपने डैड के पास पहुंचकर कहता है मुझे सारी कहानी जानना है, जिस पर उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हारे दादा के भाई जब गायब हुए थे तो हमारे खानदान के लोगों ने मैरी शाह पर इल्जाम लगाया था और उसकी जुबान काट कर उसे मार दिया था। उसी वक्त से मैरी शाह हमारे खानदान के लोगों को मार रही है, इसीलिए मैंने तुम्हें शहर भेजा ताकि तुम इस शराब से बच जाओ। तभी वहीं पर जिमी की सौतेली माँ से फोन देती है और कहते हैं कि तुमसे कोई मिलना चाहता है। जिमी जब बात करता है तो आगे वही बूढ़ा होता है जिसकी कुछ देर पहले मौत हो गई थी। वो जिमी को कहता है कि जितना जल्दी हो सके थिएटर में पहुंचो, मैं वहीं पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जिमी वहां पर पहुंच जाता है जहाँ वो डिटेक्टिव भी उसके पीछे आ जाता है। वहां पर जिमी को बहुत सारे पुतले मिलते हैं जो शोकेस में बांध थे। वहां पर एक बच्चे की डेड बॉडी भी होती है जो पुतला बनी हुई थी और ये बच्चा जिमी के दादा का भाई होता है जिसने मैरी शाह पर इल्जाम लगाया था।
और मैरी शाह ने उसको एक पुतला बना दिया था। तभी वहाँ पर बहुत सारे पुतले जिंदा होने लगते हैं। वो दोनों वहाँ से भाग पड़ते हैं मगर डिटेक्टिव गिर जाता है और जैसे वो चिल्लाता है मैरी शाह उसकी जबान काट कर उसे मार देती है। जिमी वापस घर आता है जहाँ अचानक से अंधेरा हो जाता है। वो रूम में पहुंचता है जहाँ उसे अपने डैड मरे हुए मिलते हैं। जब उसे चेक करते हैं तो वे पुतला बने हुए थे। दरअसल उसके डैड बहुत पहले मारे जा चुके थे जिसे एला पुतला बनाकर इस्तेमाल कर रही थी और उसका सारा कंट्रोल भी एला के पास होता है। और ये एला कोई और नहीं बल्कि मैरी शाह थी। जैसे ही जिमी पीछे देखते हैं वहां पर मैरी शाह होती है। उसे देखकर चीखता है और मैरी शाह उसकी जबान काट कर उसे मार देती है। यानी कि मैरी शाह ने उनका सारा खानदान खत्म कर दिया था।